Namaskar, welcome back again to ME5 दोस्तों. So today in this video we are going to discuss about logistic और supply chain management. उसमें आप अपना करियर कैसा परस्यू कर सकते हैं, क्या क्या तरीके होते हैं, इसके कोर्सेस क्या हैं, इसके एडमिशन कैसे ले सकते हैं आप, और जो मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स होते हैं, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट प्रोफेशनल, वो किस तरह से अपने क्लाइंट्स को हैंडल करते हैं, ये सारा कुछ आज हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, क्योंकि फ्रॉम रीसेंट ईयर्स अगर आप पास्ट डिकेड से देखेंगे, एक 5 to 6 ईयर्स का अगर डेटा अगर आप उठाएंगे, तो कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, दे आर शोइंग देयर इंटरेस्ट टू मेक देयर करियर इन द फील्ड ऑफ लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट. अभी तक कई बच्चों को वो भी पता नहीं होता है कि लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन मैनेजमेंट किसे कहते हैं, और ये भी अलग कोर्स होता है, और कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं जो इस कोर्स को ऑफ़र करते हैं. तो सारा कुछ मैं आपको इस लेक्चर में बताऊंगा. तो चलिए हमेशा की तरह हम बेसिक से शुरुआत करते हैं. व्हाट इज़ सप्लाई चेन मैनेजमेंट दोस्तों? देखिए, बेसिकली सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज़ नथिंग बट जो भी गुड्स एंड सर्विसेज होता है फ्रॉम सप्लायर टू कंज्यूमर आप और हम, आप जैसे, राइट. सो क्या होता है, दोनों के बीच में जो गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता है, हम उसको क्या कहते हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहते हैं दोस्तों. इस पे जो मीडिएटर होते हैं कि किस तरह से उसको मैनेज किया जा सकता है, और बिजनेस सप्लाई साइड एक्टिविटीज़ किस तरह से की जाती है, और कस्टमर को किस तरह से एडवांटेज दिया जाता है मार्केट प्लेस में, ये सारा कुछ स्टडी कर कर, उसके डेटा को निकाल कर, एनालाइज कर कर, ओके, एक कंपनी को बताना ताकि वो अपने गुड्स में, अपने जो सर्विसेज में इम्प्रूव कर पाएँ. ये सारा कुछ सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंडर ही आता है दोस्तों. ठीक है, ये 1982 में पहली बार इस वर्ड का इस्तेमाल किया गया था, सप्लाई चेन मैनेजमेंट का, जो कि केथ ओलिवर थे, जो इन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था इस लफ्ज़ को. तो चलिए, सप्लाई चेन मैनेजमेंट तो आपको समझ में आ गया. तो लॉजिस्टिक मैनेजमेंट होता क्या है दोस्तों? देखिए, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट का ही एक हिस्सा है, बट यहाँ पे जो है ये लोग डिज़ाइन के रिलेटेड, ओके, और स्टोरेज किस तरह से करना है हमको गुड्स एंड सर्विसेज का, राइट, एंड किस तरह से कंजप्शन यानी जो बढ़ाना है, इंक्रीज़ करना है, और कस्टमर रिक्वायरमेंट्स को किस तरह से फुलफ़िल करना है, ये सारा कुछ लॉजिस्टिक मैनेजमेंट देखता है. ट्रांसपोर्टेशन हो गया, राइट, एंड कंज्यूमर तक किस तरह से पहुंचाना है. आपने बहुत बार सुना होगा, लॉजिस्टिक का नाम मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन करने का, ऑब्वियसली, एंड इट इज़ ऑल्सो ए प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग द मेंटेनेंस एंड मूवमेंट्स ऑफ गुड्स. क्लियर, अब समझ में आया आपको, उसका मेंटेनेंस करना एंड मूवमेंट ऑफ गुड, राइट. तो चलिए नेक्स्ट, इट इज़ ऑल्सो वर्क विद अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन या फिर मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन के साथ इंटरलिंक करके ये लोग काम करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर ये जो मैनेजमेंट है, ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा दोस्तों. जो भी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या फिर कोई गुड्स तैयार करते हैं, तो वहाँ पे आपने देखा होगा किस तरह से उनके जो पार्ट्स होते हैं वो भी कोई और बना के इनको भेजता है, वहाँ पे जाके असेंबल किया जाता है, राइट. तो चलिए अब स्कोप की बात करते हैं. इसमें क्या क्या स्कोप है सर, आप क्या किस तरह से आप मुझे बताएंगे कि आगे चलकर एक करियर में मैं अगर मैं परस्यू करूँगा तो मुझे क्या एडवांटेज मिलेगा, राइट. देखिए, अगर आप एक डिग्री कर लेते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, तो आपको ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी दोस्तों. चाहे आप कस्टमर सर्विस मैनेजर की तरह जा सकते हैं, या फिर सप्लाई चेन एनालिसिस्ट की तरह आप काम कर सकते हैं, और बेस्ट जॉब बताऊं आपको, ऑपरेशन मैनेजर की तरह भी आप कर सकते हैं दोस्तों. वन ऑफ माई अंकल, ये जो है, ही इज़ वर्किंग एज एन ऑपरेशन मैनेजर इन वन ऑफ द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, मैं उसका नाम नहीं बताना चाहता. सो नेक्स्ट, शिपिंग कोऑर्डिनेटर की तरह आप कर सकते हैं, एक्सपोर्ट एग्जीक्यूटिव हो गया, ओके, एंड परचेजिंग मैनेजर, राइट, और सप्लाई चेन मैनेजर्स बहुत सारे होते हैं, लॉजिस्टिक मैनेजर्स, तरह तरह के इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं आपको, राइट. आप बस अच्छे से स्कोर करना है और अच्छे परसेंटेज के साथ अपने लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन मैनेजमेंट को पढ़ लिया, तो बहुत सारे ऐसे कंपनीज़ हैं जहाँ पे आपको ऑफ़र आते हैं, राइट. और चलिए, कोर्सेस एंड एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो पहले जो है डिप्लोमा कोर्सेस होते हैं इसमें, या फिर अब उसके बाद ग्रेजुएशन कोर्सेज भी कर सकते हैं. डिप्लोमा कोर्सेज जो है, एडवांस डिप्लोमा इन लॉजिस्टिक एंड शिपिंग, ओके, और उसके बाद सप्लाई चेन मैनेजमेंट में एक डिप्लोमा है, और पोस्ट ग्रेजुएट आप उसमें कर सकते हैं, डिप्लोमा में ही पोस्ट ग्रेजुएट होता है, ठीक है. और रही बात बैचलर कोर्सेज, देखिए सेपरेट है, आपने सुना होगा BCom बोल के, बैचलर ऑफ कॉमर्स, राइट. तो उसी में एक सेपरेट सब्जेक्ट होता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का दोस्तों. सो उस स्पेशलाइजेशन में आप कर सकते हैं, और अंडर ग्रेजुएट के बाद फिर पोस्ट ग्रेजुएट के लिए मास्टर कोर्सेस हैं, जैसे MBA इन लॉजिस्टिक, MBA इन मटीरियल एंड लॉजिस्टिक, बहुत सारे ऐसे वेस है जहाँ पे आप अपने कोर्सेज को परस्यू कर सकते हैं, राइट.
तो बेसिकली आपको 12th तो पास करना पड़ेगा, उसके बाद चाहे आप 3 साल का डिप्लोमा कोर्स कीजिए या फिर बैचलर डिग्री कीजिए, उसके बाद आप पोस्ट ग्रेजुएट कर सकते हैं, राइट। सो सम ऑफ द पॉपुलर कॉलेजेस टू परस्यू कोर्सेस इन दिस फील्ड कौन से हैं ये देख लेते हैं एक बार। सो टॉप कॉलेजेस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कलकत्ता की है, एंड मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट गुड़गांव की है दोस्तों, एंड इंस्टीट्यूट ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट मुंबई में एक फेमस इंस्टीट्यूट है, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी नागपुर में है दोस्तों। ये सारे पॉपुलर कॉलेजेस मैं आपको बता रहा हूँ, बट अभी तो आपके एरियाज़ में भी अगर आप सर्च करेंगे तो आपको इसमें जो भी इंस्टीट्यूशन है और जो ऑफर कर रहे हैं वो मिल जाएंगे, राइट। सो टॉप जॉब प्रोफाइल्स तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि प्रोजेक्ट मैनेजर हो गया, मटेरियल मैनेजर हो गया, एनालिसिस्ट, कंसल्टेंट, ये सारा कुछ बनने के चांसेस है। और मेजर कंपनीज़ कौन से ऐसे कंपनीज़ हैं जो आपको हायर करते हैं? लार्सन एंड टूब्रो, एंकर इलेक्ट्रिकल्स, एसेंचर आपने नाम सुना होगा, नोकिया, टोयोटा, मैंने कहा था ना ऑटोमोबाइल भी आएगा तो टोयोटा, और प्रोक्टर और गैम्बल जो कि एक अच्छी कंपनी है, एक फॉरेन बेस्ड कंपनी है, वो भी रिसेंटली अभी मार्केट में आई है, तो वो भी अच्छी कंपनी है दोस्तों। देन सप्लाई चेन मैनेजर की अगर सैलरी की बात करें तो आपको 8 lakhs पर ईयर रहेगा। कैन यू इमेजिन 8 lakhs पर ईयर? अगर आपको अच्छा एक्सपीरियंस रहा तो 10 to 11 lakhs पर ईयर तक जाए, राइट। और लॉजिस्टिक मैनेजर की जो सैलरी होती है वो 5.5 lakhs पर ईयर होती है। रिमेंबर अगेन, एज पर योर वर्किंग एरिया, पोजीशन, आपके पास एक्सपीरियंस जो हो तो वो भी इंक्रीज हो जाती है 7 to 8 lakhs पर ईयर। तो यहाँ पे बहुत सारे एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगे अगर एक बार आपने लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन मैनेजमेंट को अच्छे से कर लिया। ओके, सो डरिएगा मत, आगे भी फ्यूचर में इसका बहुत स्कोप है, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ तो नए नए आते ही जाएंगे, उनको प्रॉपर मैनेजमेंट करना पड़ेगा, उनके लिए कई सारे ऐसे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ओपन करनी पड़ेगी, राइट। डोंट वरी, गो अहेड और अच्छे से स्कोर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।